औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो अल्लाह ताला की हम्दुसना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर फोर्थ लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेडमास्टर एंड एडमिनिस्ट्रेस एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो डिस्कशन सेशन है हमने वो स्टार्ट किया हुआ है, और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट। उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम इंशाल्लाह जो सेकंड पार्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ठीक है। तो आप में से कोई स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर रहा था, तो हम क्वेश्चन ये है कि एक्सपोनेंट्स ऑफ बिहेवियरिज्म। तो हमारे पास ये जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, इसके एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं? जी सर। जी सर, इसमें एक एवन पेवलव है। जी। उसके बाद हल है। उसके बाद लैशली है। टॉलमैन है। पीएफ स्किनर है। थॉर्नडाइक है। जेबी वाटसन फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। ओके सर, थैंक यू। तो सर यहाँ पे ना मैं जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि अभी कोई पेपर हुआ था जिसमें ये जो हमारे पास जितने भी हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं या जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, इनका जो बर्थ सिटी है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपने डीपली उनको याद करना है, उसको आपने मिस नहीं करना। क्योंकि कई पेपर में मैंने देखा है कि वो पूछ लेता है कि बीएफ स्किनर जो है या फिर हमारे पास जो इवन पेवलोव हैं, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। प्रीवियस एक पेपर था उसमें ये पूछा गया था कि हमारे पास ये जो अल्फ्रेड बिने हैं, जिन्होंने हमारे पास जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो दिया था, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज जो है ना वो पूछे जाते हैं, तो आपने इन चीजों को जरूर कंसीडर करना है, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी क्वेश्चन। इन बिहेवियरिज्म लर्निंग इज बेस्ड ऑन, यानी कि बिहेवियरिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी है, इसमें लर्निंग जो है ना वो किस चीज के ऊपर बेस करती है? जी। मैंने हालांकि जब इंट्रोडक्शन करवाया था स्ट्रक्चरलिज्म का, तो ये उसमें सर मैंने आपको बताया है। जी सर। ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर जो है आप जो देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, वो इनके आपका पार्ट ऑफ लर्निंग होता रहता है। साइंटिफिक मेथड के जरिए जो आप ऑब्जर्व करते हैं। ये भी चीज कह सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर फोकस करता है। दूसरा ये है कि जो हमारे पास बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है कि स्टिमुलस के ऊपर जो है ना वो आपकी जो लर्निंग है वो सारी की सारी स्टिमुलस के ऊपर फोकस करती है। अगर आप स्टिमुलस देते हैं तो ही रिस्पॉन्ड आपको मिलेगा, अगर आप स्टिमुलस नहीं देते तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक हो गया सर। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक इज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म, यानी कि कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की जो कि बिहेवियरिज्म के ऊपर बेस करते हैं? रिवॉर्ड और पनिशमेंट। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की कौन सी थ्योरी है? आप देखें ना कि उन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है, वो भी इसके ऊपर फोकस करती है। उसके बाद जो लॉज ऑफ लर्निंग रिवॉर्ड है, और पनिशमेंट। वो तीनों लॉज इसके ऊपर फोकस करते हैं बिहेवियरिज्म के ऊपर। तो इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बिहेवियरिज्म इज अ विच टाइप ऑफ थ्योरी, ये किस टाइप की थ्योरी है? यानी कि ये टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है, कौन सी टाइप है इसकी? मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए। जी। बताएं ऑप्शन, अल्लाह के बंदे बताएं, अब रिस्पॉन्ड तो करें, आप लोग तो बिल्कुल सो गए हैं। सर ये स्टूडेंट सेंटर लग रहा है कि कोई स्टूडेंट पे सारा फोकस हो रहा है, वो ही अपने जो है वो ट्रायल एंड एरर के जरिए या स्टिमुलस के जरिए लर्न करने की कोशिश करता है, जो जाहिर नजर आ रहा है, बाकी क्योंकि पढ़ा नहीं हुआ। हम्म। जुनेद साहब आप बताएं जरा, प्लीज। जी सर,
100% तो कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन यही है कि स्टूडेंट सेंटर है, क्योंकि इसमें हम स्टिमुलस जिस तरह आप बात कर रहे थे, या जिस तरह हमने उसने रेट्स और कैट्स पे वो किया था, तो वो कैट जो है वही कोशिश करती थी, ट्राई बार बार करती थी, और जब अचानक ही उसका मतलब वो पाँव लगा तो उसको दरवाजा खुल गया, तो उसको ये पता चला कि इस तरह अगर मैं करूंगी तो मुझे ना वो खाना मिल जाएगा। तो ये लग तो यही रहा है, स्टूडेंट सेंटर ही हम इसको कैटेगराइज करें। अच्छा सर, चलें, आपका कहना मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ना एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। तो जेबी वाटसन ने जो कहा है कि आप 1 डजन चार्ट जो है ना वो मुझे दे दें, ठीक है, और फिर जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं उनको बना दूंगा। मैं उनको डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ, पिक पॉकेटर बना सकता हूँ, थीफ उनको बना सकता हूँ, कोई भी अगर आप चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना वो ये थ्योरी कैसी है? ये टीचर टीचर सेंटर सेंटर लग नहीं रही है। लग रही? जी लग रही है मेरे को। जी सर, ये टीचर ओरिएंटेड है, ये टीचर सेंटर्ड है। आप देखिए ना कि ये इस थ्योरी के अंदर जितना भी फोकस है वो टीचर के ऊपर है, क्योंकि टीचर ने उसको अगर गाइड करना है स्टूडेंट को, तो ही जो है ना स्टूडेंट ने आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखें, अगर क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें या ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें, ठीक है, अगर स्टिमुलस नहीं दिया जाता तो क्या वो कैट या वो जो रेट है वो रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि नहीं, नहीं उसके करेंगे। सामने जब कोई वजह ही नहीं है कोई काम करने की, तो वो कैसे करेगा? वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है, ये टीचर ओरिएंटेड है, ये टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि टीचर गाइड करता जाता है और स्टूडेंट फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो काम करते हैं। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटसन इन बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म के अंदर वाटसन की क्या कंट्रीब्यूशन है, इसको हम डिस्पाइन कर चुके हैं, क्योंकि उसने कहा है कि आप डजन ऑफ जो चाइल्ड हैं वो मुझे दे दें, और उसके बाद फिर आप जो कहेंगे मैं उनको, उनका जो बिहेवियर है उसको मोल्ड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच फोर्सेस इफेक्ट बिहेवियरिज्म। यानी कि कौन सी फोर्सेस जो है ना वो बिहेवियरिज्म को इफेक्ट करती हैं, इंटरनल फोर्सेस या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस? जी सर, मैंने ऑप्शन आपको दे दिया है, अब आपने बताना है कि कौन सी फोर्सेस जो है ना वो एक्सटर्नल इफेक्ट। फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस सर। एक्सटर्नल। जी सर, एक्सटर्नल फोर्सेस इफेक्ट करती हैं, और कैसे एक्सटर्नल फोर्सेस जो है ना वो बिहेवियरिज्म को या इंसान के सर बिहेवियर जी। को इफेक्ट करते हैं? जी सर, जो भी जी। एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो जो भी जो है वो सूरत हाल माहौल देता है, उसके मुताबिक ही जो है वो रिस्पॉन्स आता है। जी सर, बिल्कुल सारी उसके बात है। अंदर से नहीं आती, स्टिमुलस स्टूडेंट के के अंदर से अकॉर्डिंग नहीं जैसा आती। आप स्टिमुलस उसको देंगे वैसा ही वो रिस्पॉन्ड भी करेगा, ठीक है, और जैसा आप उसको इन्वायरमेंट देंगे वैसा जारी बात है वो रिस्पॉन्ड करेगा, वैसा ही वो हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो इफेक्ट करती हैं, ना कि इंटरनल। इंटरनल में इंसान का माइंड आ जाता है, इंसान की थिंकिंग थॉट आ जाती हैं, हेरिडिटी आ जाती है, वो चीज़ें इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती। एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं वो इसके ऊपर इफेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है, वाई बिहेवियरिज्म रिजेक्टेड स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। जी, जी सर, वो बिहेवियरिज्म जी कहते हैं कि क्यों जी ये रिजेक्ट? बिहेवियरिस्ट जो है, बिहेवियरिस्ट जो है वो पूरा बिलीव करते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे। तो वो जी कहते हैं ये जो फंक्शनलिज्म है या ये जो माइंड है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं है। तो जो थ्रू साइंटिफिक मेथड जो चीज जो होती है ना, वो पूरा जिसका जो ऑब्जेक्टिविटी हो, जिसके अंदर जिसका कोई ये ना हो कि कोई दूसरा कोई और एक्सप्लेन करे, यानी कि जिसका वो समझ लें कि एक ही, यानी कि वो हल हो या एक ही आंसर हो। तो वही यानी कि जो है ना, इस इसके लिए जो है वो जैसे ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है वो होना चाहिए साइंटिफिक जो है थ्योरी के जरिए, जो है वो आप चीजें जो कैटेगराइज करते हैं या उसका आंसर निकालते हैं। ओके सर, यानी कि ये कहते हैं कि हमारे पास जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं वो कहते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, लेकिन जो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर जो बिहेवियर है
यानी कि इंसान का जो माइंड का स्ट्रक्चर है या माइंड का जो फंक्शन है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, ना ही मेजरेबल है, ठीक है। तो इस बेस पे के ऊपर उन्होंने ये जो परसेप्शन थी उसको रिजेक्ट किया था, स्ट्रक्चरलिज्म को और फंक्शनलिज्म को। क्योंकि आप देखें ना कि हम हमें क्या पता क्या कि एक इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो अच्छा सोच रहा है, वो बुरा सोच रहा है, वो पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, तो हमें क्या पता चलता है। तो इस वजह से फिर इन्होंने क्या किया, इसको रिजेक्ट किया था। जी सर, और कोई बताना चाहे इसके ऊपर तो। जी सर, मेन इसकी यही वजह थी। और दूसरा वो बात आती है कि ऐसे बिहेवियर जिनको हम साइंटिफिकली तौर पर मेजर कर सके, हमें ये पता हो, जिस तरह हम कॉन्शियस की बात करते हैं तो हमें ये पता हो फिर कि कॉन्शियस किस मिकदार में मौजूद है, या वो बिहेवियर जिसकी भी हम बात करें तो हम उसको माप सकें या उसको हम ऑब्जर्व कर सकें। ऐसी चीज जो हमारे ऑब्जर्वेशन में भी नहीं आती है, जिसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, हम उसको किस तरह बेस बुनियाद बनाकर हम साइकोलॉजी की एक इमारत कह लें या एक उसको ब्रांच कह लें, उसका ढांचा तमीर कर सकते हैं, जिसका अपना वजूद भी हमें पता नहीं चल रहा। हम उसको ना तो टच कर सकते हैं ना उसको मेजर कर सकते हैं। तो उनका ये था कि दोज बिहेवियर विच आर मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, यानी वो साइंटिफिकली तौर पर जिसको हम एक्सपेरिमेंट के जरिए मेजर कर सकें, वो चीज वो कहते हैं कि वो साइकोलॉजी की बेस होगी। अदरवाइज वो बिहेवियर जिनको हम ना मेजर कर सकते हैं ना ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो इसमें नहीं आए। ओके सर, थैंक यू। चलें जी सर, टाइम काफ़ी हो चुका है आई थिंक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, और फिर मज़ीद इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक होगा उसके ऊपर हम टुमारो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बहुत आपने शुक्रिया। अच्छे से पार्टिसिपेशन की। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।